अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो ऐसा है कि अभी जो है मुझे बनाना था नाश्ता। ये देखें आटा पड़ा हुआ है, इसी तरह इर्मिश की रोटी जो है वो बन गई है, लेकिन मेरा अभी नाश्ता नहीं बना क्योंकि जो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो सुबह का टाइम था, घर में आपको पता है काम काज चल रहे होते हैं, तो साथ साथ जो है ना वो शोर हो रहा होता है। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए भी बाहर रोड पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। आपको पता है लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बसें और लोगों का शोर शराबा जो है वो शुरू है। तो काफ़ी दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खामोशी रही है रोड्स पे। वैसे सुकून तो रहा जो रोड्स पे रहने वाले लोग हैं उनको लेकिन ये है कि जिनके कारोबार और वगैरह बंद थे सारे, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने अपने घरों में। और अल्लाह ताला जो है ना इस वबा से हम सबको महफूज रखे, इस बीमारी से महफूज रखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। लॉकडाउन भी ज़रूरी है। ऐसे लोग जो हैं वो घरों में नहीं बैठते हैं, शॉप्स वगैरह वैसे भी लॉकडाउन में भी जो है ना वही रेगुलर रूटीन रहती है। हर जगह पे बंदों की जो है ना वो टोलियाँ, पंजाबी में बोलते हैं ना टोलियाँ, जगह जगह झुंड बने हुए खड़े रहते थे और फ़ायदा कोई नहीं था। लेकिन खैर अल्लाह ताला जो है सबको महफूज रखे इस वबा से। तो आज जो है ना सुबह का टाइम है और नाश्ता भी मैंने नहीं किया था क्योंकि हस्बैंड जो है वो गए हुए नादरा ऑफिस, बेफाम बनाना है बच्चों का। और इसके अलावा मैं अभी तक भूखी बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा कि वो आ जाएँ तो फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। अभी मैं बनाने ही लगी थी, मैंने कॉल की उनको, तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई, तकरीबन 15 बंदे जो है मेरे आगे खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा तो आप वापस आ जाएँ फिर। तो कहते नहीं अभी 15 आ गया तो 40 पीछे खड़े, मैं वापस आ जाऊँगा, फिर दोबारा आऊँगा तो फिर पता नहीं कितनी लंबी लाइन होगी, तो इसलिए अब मुझे नंबर लेकर ही मैं घर वापस आऊँगा। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, फिर आप टोकन जो है वो लेकर आ जाइएगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने भी जाना था, जाहिर सी बात है आपको पता ही है बेफाम में मामा पापा दोनों के साइन जो है वो चाहिए होते हैं वहाँ पे। तो खैर अभी जो है मैं बैठी हुई थी और मैं आप सबको बताई थी थंबनेल तो आपने देख लिया। जो फर्नीचर है वो सेल करना है, मेरी जो नंद है उनका। तो मेरी नंद तो चली गई है पंजाब, तो उन्होंने जो सामान था सारा वो उन्होंने सेल करना था। तो वो क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहाँ जाकर मैं सारा न्यू ले लूँगी, जो कि कुछ सही था, वो उन्होंने रख लिया था। साथ ही कुछ सामान वगैरह पैक भी कर लिया था, कुछ पड़ा हुआ है जो कि सेल होने के लिए उन्होंने सारा इधर ही घर में छोड़ दिया था। तो फिर वो अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो आज छोटा सा जो है ना वो व्लॉग बना लेते हैं जाकर, और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो सामान जो है उन्होंने जो यहाँ पे रखा हुआ है उसमें दो तो सिंगल बेड हैं, एक डबल बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, उसकी साइड टेबल्स हैं बेड की, और अलमारी है, सोफ़ा भी है, और इसके अलावा एक और ड्रेसिंग टेबल है, फ्रिज है, डाइनिंग टेबल है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने सेल के लिए यहीं पे छोड़ दी थी, क्योंकि ये थोड़ा सामान पुराना हो चुका था। तो फिर उन्होंने सोचा कि फ़ायदा कोई नहीं इसको साथ लेकर जाने का, तो फिर उन्होंने कहा कि बस यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो मेरी शक्ल पे यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि 12 बजे में, और वाकई में बजे हुए थे। एक तो भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, दूसरा जो है मैं अपनी नंद की बातें कुछ आपके साथ शेयर कर रही थी जिनको मैंने कर दिया म्यूट, क्योंकि मैंने सोचा कि ये फर्नीचर वाला व्लॉग है तो बेहतर है वही बातें कर लेती हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है वो काफ़ी टाइम से पास थी, साथ रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी थी, और मेरे पास इतना जाना आना जाना किसी का होता नहीं था सिवाय उसके। तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि आप जब साथ रहते हो तो थोड़ी बहुत मोहब्बत हो ही जाती है ना, थोड़ी बहुत बट नंद भाभी में अक्सर जो है वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी नंदों के और भाभीयों के बीच कभी आज तक लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। बहुत अच्छा जो है ना वो हमारा जो सफ़र है अभी तक गुजरा है, तो अल्लाह करे कि आगे भी गुजरता चला जाए। तो बस जी अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को लेकर चलती हूँ पहले मैं वहीं पे, क्योंकि हस्बैंड के आने का इंतज़ार करूँगी, ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर बाद में हम नाश्ता करेंगे। तो एक काम करते हैं, आप और मैं दोनों चलते हैं, चलकर जाकर वहाँ पे जो सामान है सारा वो देख कर आते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आकर नाश्ता करेंगे। जी तो हम आ गए अभी यहाँ पे नंद के घर में। तो यहाँ पे देखें कुछ सामान जो है उनका यहीं पे अभी पड़ा हुआ है। यहाँ से ये सारा जाना है जो कैंट स्टेशन ही शायद जाएगा, वहाँ पे जो है ये बिल्टी बिल्टी होगा, जो भी सेटअप है इसका सारा। ये जो कपड़े शपड़े हैं, और आप देख सकते हैं इसमें कुछ मेरे ख्याल में बिस्तर होंगे, ब्लैंकेट वगैरह होंगे, या इस तरह की चीज़ें जो थी ना, वॉशिंग मशीन वगैरह पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे जाएंगी। तो इसके अलावा जो सामान उन्होंने सेल करना है ना वो भी आपको दिखा देती हूँ। घर जो है वो खाली हो चुका है वैसे तो। अच्छा ये बेड है, ये देखें पहले, ये ड्रेसिंग टेबल है।
तो माशाल्लाह से सामान इतना ये नहीं कि बहुत बुरी हालत में है या फिर बिल्कुल ही पुराना लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। सामान जो है वो अच्छा है। और साथ ही आप सोचिए ज़रा, मैट्रेस भी जो है ना वो साथ ही सेल कर रही है बेड के, तो काफ़ी अच्छे दाम में जो है ना वो सेल कर रही थी। अब मुझे नहीं पता कि अभी तक फ़िलहाल इसके दाम लगे हैं या नहीं लगे, या फिर किसी ने वो किया या नहीं। मैं अभी आपको ठीक से भी एक दफ़ा फिर से बेड दिखा दूँगी। ये इधर सोफ़ा पड़ा हुआ है और वो सामने जो है अलमारी है, एक इधर ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है वो भी है, और उसके साथ आगे ये एक साइड टेबल छोटी सी पड़ी हुई है मेरे ख्याल में। और ये है जी फ्रिज। और फ्रिज के बारे में ये बता रहा था फैज़ान, जो है ये मेरी नंद का बेटा है, तो उन्होंने कहा कि भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी कूलिंग करती है और बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी, ऐसा नहीं था कि कुछ जंग वगैरह लगा हुआ हो या कुछ भी ऐसा ना। तो उन्होंने तो जो है ना बिल्कुल सही, क्योंकि जाहिर सी बात है दूर से सामान लेकर जाना थोड़ा मुश्किल था, इस वजह से उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि हम लोग इधर ही सेल कर जाते हैं, वहाँ जाकर न्यू ले लेंगे। तो बाकी जो है देखते हैं अभी। तो ये जो है कुकिंग रेंज, ये भी जो है उन्होंने करना है सेल इधर ही। ये थोड़ा सा पुराना था, तो बाकी जो है मैं उसे बोल रही थी कि कैबिनेट्स वगैरह सही से हाल ही कर लिए या नहीं, तो कह रहा था कि हाँ सारा सामान जो है वो मम्मा ने निकाल लिया था। तो आप बाहर देखें ममानी, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ से। मैंने कहा मुझे पता है यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, और नीचे जो है लॉन है बहुत खूबसूरत सा बना हुआ, तो वो वही दिखा रहा था। तो बाहर इस टाइम तो नज़र नहीं था, ना अंधेरा था, तो वो कह रहा था बाहर से दिखाएं ममानी कितना अच्छा घर है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे अब जाहिर सी बात है अंधेरा बहुत ज़्यादा था, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं वापस अंदर की तरफ टर्न होगी, मैंने कहा कि बेटा कुछ नज़र नहीं आ रहा बाहर से। और ये डाइनिंग टेबल छोटा सा जो 4 सीटर पड़ा हुआ है, वो भी जो है वो सेल के लिए है। बाकी जो है इसे मैं बोल रही थी कि नीचे वाले कैबिनेट चेक करो, वो क्यों पड़ा हुआ है नीचे, जो बाउल पड़ा हुआ है, तो कह रहा है कि नहीं वो ख़राब है, तो इसलिए जो है ना मम्मा ने वो इधर ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मम्मा तो इसकी उधर ही थी, घर में थी, तो मैं आई थी, तो उसने मुझे कहा था कि एक दफ़ा सही से जो है ना वो सारा देख लेना, तो इसीलिए मैंने साथ साथ सोचा कि देख भी लेती हूँ और साथ साथ जो है आपको फर्नीचर भी दिखा देती हूँ जो जो उसने सेल करना था। अच्छा, ये जो सिंगल बेड आप देख रहे हैं ना, तो ये भी मैट्रेस के साथ ही हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ये बिल्कुल ठीक हैं और प्योर लकड़ी के हैं, तो मैं क्यों ना ये खुद ही ले लेती हूँ। और एक तो मेरी नंद की चलो निशानी हो जाएगी, दूसरा ये है कि हसन नसीब के काम आएगा। उनका डबल बेड है तो सही, लेकिन ये है कि अभी माशाल्लाह से वो बड़े हो रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग तो करना ही पड़ना है, लिटाना पड़ना है। तो बेहतर ये है कि ये जो डबल बेड है ना ये हम ख़रीद लेते हैं। और अलमारी भी बिल्कुल जो है ना वो ठीक न्यू लग रही थी एकदम, और अलमारी भी जो है ना उसने वो भी सेल कर। और ये बेड देख लें, एक दफ़ा मैंने पहले ठीक से नहीं दिखाया था, तो अभी मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। ये डबल बेड है, साथ में मैट्रेस हैं, साइड टेबल्स आप देख रहे हैं साथ ही, और साथ में वो था। ठीक है जी, तो ये वाला जो है एक ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये उसने बाद में लिया होगा मेरे ख्याल में। तो ये है आगे वो अलमारी पड़ी हुई है। तो ये सारा सामान था। अभी मैं बाहर निकली थी और बाहर जो है बड़ा अच्छा मौसम, और इस साइड का जो व्यू है ना वो बहुत ही खूबसूरत आ रहा होता है, लेकिन मेरा मोबाइल जो है ना ऐसा कमबख्त हमारा है ना, बिल्कुल अच्छे से फोकस नहीं करता है। तो अभी लूँगी इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ न्यू मोबाइल भी लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पड़ी हुई है, एक पड़ा हुआ है गीज़र पड़ा हुआ है, तो ये भी जो है ना उसने कहा था कि देना है। तो ये जो सारा सामान था यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो अभी चलो चलते हैं घर की तरफ। और आपको कैसा लगा ये वाला सामान जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है? तो सेकंड हैंड है, भी थोड़ा सा जो है पुराना, लेकिन वो सिंगल जो बेड है वो सोच रही थी मैं ले लूँ। आप लोगों का क्या मशवरा है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे लेने चाहिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि न्यू भी लूँगी। तो ये भी बिल्कुल अच्छे परफेक्ट लग रहे थे, और सबसे बड़ी बात प्योर लकड़ी के हैं, तो आप इसको पॉलिश करें दोबारा से जो हैं वो ही न्यू हो जाते हैं एकदम। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये वाले मैं ले लेती हूँ। बाकी देखते हैं आगे। और अभी जो है हम घर वापस आ गए, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, अभी आपको छोड़ कर गए थे हम नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन आप आगे बना रही हैं जी यहाँ पे चावल। तो चावल इसलिए मैंने सोचा, हस्बैंड का इंतज़ार कर करके थक गई थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब जल्दी से गोश्त का पैकेट निकालूं, क्योंकि फिर मुझे भी जाना है। बच्चे जो हैं वो स्कूल से वापस आ जाएंगे, बच्चे गए हुए थे स्कूल, तो उनके आने से पहले पहले जो है ना वो मैं पुलाव तैयार कर लूँगी। अगर तो पुलाव बन गया तो फिर हम बैठ कर खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो फिर सुबह नाश्ते में वैसे जो है ना चावल वगैरह हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, बहुत कम, कभी कभार हो गया, बड़ी मजबूरी हो तो फिर कभी खा लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। तो बस जी, फिर मैंने बीच में ही हस्बैंड आ गए थे, फिर चावल जो हैं वो साइड पे करके फ़ौरन से चाय बनाई, फिर चावल ऊपर रख दिए, फिर साथ ही मैंने एक साइड पे पराठे वगैरह बना लिए थे, अपने लिए अंडा बना लिया था, और रात को मैंने भिंडी बनाई हुई थी, तो वो हस्बैंड खा रहे हैं। बाकी अचार वगैरह, मलाई, चाय शाय, ये चीज़ें जो हमारी डेली होती हैं, ठीक है ना। तो बस जी ये नाश्ता था, ये मैं जल्दी से कर लूँगी, उसके बाद फिर आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, राइस की बहुत ही मज़ेदार यमी से जो है ना मटन पुलाव बनकर तैयार हो गया था। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल से वापस आएंगे तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने चले जाना है हस्बैंड के साथ वहाँ पे ही नादरा ऑफिस जो है, वहाँ जाके थोड़ा से अंगूठे लगा के आने, तो फिर
उसके बाद जो है बच्चे जो हैं घर आ जाए तो आपको पता है फ़ौरन खाना खाना करते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता भी कोई ख़ास नहीं करके जाते हैं, तो इसलिए उनके आने से पहले पहले खाना जो है वो तैयार करना होता है। तो बस जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और रुकिए रुकिए, मुझे ये तो बताते जाइए कि है कि या नहीं मैं समझदार बीवी। देखे ना, आने से पहले पहले पुलाव भी साथ में चढ़ा दिया, नाश्ता भी बना दिया, बच्चे आएंगे खाना भी मिल जाएगा टाइम से, उधर से जो बेफाम का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको फर्नीचर भी दिखा दिया। देखें है कि नहीं समझदार वाइफ और समझदार ब्लॉगर और समझदार जिसे कहते हैं कि अम्मा, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो चलिए फिर इसी खुशी में एक लाइक कर दे कि इन्नी चंगी बंदी तानों मिली है, लेकिन तुसी जड़े हो लाइक ही नहीं कर दे हो। लाइक ज़रूर कर दो जी। बाय बाय।